नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अधिगम शैली की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल। सीखने की शैली साधारण तौर से सीखने के संबंध में विभिन्न उपगमन अथवा मार्ग है। वह शैक्षिक विधियाँ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए होती है और जिनके संबंध में यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति को सबसे सीखने की ओर ले जाएगी। यह आमतौर से विश्वास किया जाता है कि अधिकतर व्यक्ति किसी विशिष्ट विधि को पसंद करते हैं। अंतःक्रिया करने में, सूचना अथवा उत्तेजकों के अंतर्गत करने में और प्रक्रिया या प्रोसेस करने में इस धारणा पर आधारित 1970-1970 के दशक में व्यक्तिगत सीखने की शैलियों लर्निंग स्टाइल्स का विकास हुआ और इसका वर्तमान वर्षों में लोकप्रियता मिली है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों को जांचें और अपने कक्षा शिक्षण में उन्हें अपनाएं जो प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त हो। अब जानते हैं सीखने की शैली के मॉडल्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डेविड कोल्ब्स मॉडल। डेविड कोल्ब का शैली मॉडल अनुभवजन्य सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि डेविड एक कोल्ब की पुस्तक में स्पष्ट किया गया है, उसने लिखा है कि अनुभव सीखने और विकास का स्रोत है। अनुभवजन्य सीखने का मॉडल दो संबंधी उपगमन की रूपरेखा देता है जो अनुभव या एक्सपीरियंस को ग्रहण की ओर है। मूर्त अनुभव, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, और संप्रत्ययीकरण, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टुलाइजेशन। इसके अतिरिक्त दो संबंधित उपगमन अनुभव को रूपांतरित करने की ओर हैं: चिंतनशील निरीक्षण, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और सक्रिय प्रयोग, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कोल्ब के मॉडल के अनुसार आदर्श सीखने को प्रभावशाली होने के लिए चारों उपगमनों को शामिल करना चाहिए। जैसे व्यक्ति चारों शैलियों का उपयोग करने की चेष्टा करता है, उन्हें अनुभव में दृढ़ता विकसित करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। एक ग्रहण करने का उपगमन और एक परिवर्तित करने का उपगमन। जो सीखने की शैली
इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है वह व्यक्ति के पसंद के उपकरणों का समुच्चय होता है। यह सीखने की शैली निम्न 4 प्रकार से होती है: अभिसारिकता, कन्वर्जर, अपसारिकता, डाइवर्जर, आत्मसात कारक, असिमुलेटर, समंजनक, एकोमोडेटर। तो सबसे पहले अभिसारिकता, कन्वर्जर विशिष्ट गुण से युक्त होते हैं, अमूर्त संप्रत्यय से और सक्रिय प्रयोगों से। वह विचारों के व्यावहारिक प्रयोगों को करने में और निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करके समस्याओं का हल करने में ये अच्छे होते हैं। अपसारिकता, डाइवर्जर ये मूर्त अनुभव और चिंतनशील निरीक्षण की प्रवृत्ति रखते हैं। यह कल्पनाशील होते हैं और नए विचारों को प्रकट करने में अच्छे होते हैं और वस्तुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। आत्मसात कारक, अजिमुलेटर आत्मसात कारक के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं संप्रत्यात्मकता में और चिंतनशील निरीक्षण में। उनके आगमन तर्क द्वारा सैद्धांतिक मॉडल निर्माण करने की योग्यता होती है और अंत में समंजनक, एकोमोडेटर ये मूर्त अनुभव और सक्रिय प्रयोग का उपयोग करते हैं। वह संसार के साथ सक्रिय रूप से लिप्त रह सकते हैं या रहते हैं और वास्तव में कुछ करते हैं, इसकी बजाय कि वह केवल उनके बारे में पढ़ते रहें और उनका अध्ययन करते रहें। वुल्फ के मॉडल के आधार पर लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री का निर्माण हुआ। यह एक मापन की विधि है जिसका उपयोग एक व्यक्ति की सीखने की शैली का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति इन चारों में से किसी एक में अधिक रुचि दिखा सकता है। अभिसारित, अपसारित, आत्मसातकार और समंजन में जो निर्भर होगी उसकी सीखने की ओर प्रयोगात्मक सीखने के सिद्धांत मॉडल के माध्यम से उच्चतम होगी। अब बात करते हैं एंथनी जॉर्ज मॉडल। डेनिस बी मिल्स विवेचन करते हैं एंथनी जॉर्ज एवं कैथल ए बटलर के कार्यों का अपने लेख में, जिसका शीर्षक है अप्लाइंग व्हाट वी नाउ स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स। एक मॉडल को संगठित करने का जो वर्णन करता है कि किस प्रकार से मस्तिष्क कार्य करता है। यह मॉडल आधारित है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन के अस्तित्व पर हमारा संसार का मूल्यांकन ऐसी पहुंच द्वारा जो हमें उपयुक्त प्रतीत होता है। यह प्रत्यक्षीकरण अपनी पारी में हमारी विशिष्ट सीखने की दृढ़ताओं और सीखने की शैलियों की नींव है। इस मॉडल में 2 प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन संबंधी गुण हैं जो कि मूर्त और अमूर्त, और 2 निम्नलिखित विशेषताएं हैं यादृच्छिक रैंडम और सिक्वेंटियल या अनुक्रमिक। मूर्त प्रत्यक्षीकरण सूचना का पंजीकरण 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, जबकि अमूर्त प्रत्यक्षीकरण हमारी समझ को, विचारों, योग्यताओं और धारणाओं को जो देखी नहीं जा सकती उनको शामिल करते हैं। 2 क्रमबंधन योग्यताओं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि अनुक्रमिक में शामिल है
जो सूचना का संगठन रेखीय तार्किक प्रकार से और यादृच्छिक सूचना का संगठन शामिल करता है। खंड या किसी विशिष्ट क्रम में इनका संगठन नहीं मिलता है। दोनों प्रात्यक्षिक गुण और दोनों अनुक्रमिक गुण प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, किंतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने कुछ यादृच्छिक योग्यताएं, रैंडम एबिलिटी और अनुक्रमिक योग्यताएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। यादृच्छिक योग्यताएं और अनुक्रमिक योग्यताएं 4 समुच्चय में होती हैं: मूर्त, अनुक्रमिक, अमूर्त यादृच्छिकी, अमूर्त अनुक्रमिक और अमूर्त यादृच्छिक और मूर्त यादृच्छिक। विभिन्न समुच्चय रखने वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। उनकी विभिन्न दृढ़ताएं होती हैं। विभिन्न वस्तुएं उन्हें संवेदना देती हैं। विभिन्न वस्तुएं उनके बिना कठिनाई उत्पन्न करती हैं और यह विभिन्न प्रश्न अपनी समस्त सीखने की क्रिया पूछते हैं। तो ये थे अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल और अधिगम शैली की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल और सीखने की शैली की मॉडल्स ऑफ लर्निंग स्टाइल के अंतर्गत 2 मॉडलों का अध्ययन किया, डेविड कोल्ब मॉडल और एंथनी जॉर्ज मॉडल। इसके आगे के मॉडल का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।